आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है अनुरागी भक्त। तो इस टॉपिक के माध्यम से आज हमें क्या कुछ नया ज्ञान मिलने वाला है, चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ऊर्जा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि यह जगत एक विशाल पागल खाना है। यहाँ सभी पागल हैं, कोई धन के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई नाम और यश के लिए, और कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो ईश्वर के लिए पागल हैं। जिस प्रकार विक्षिप्त रोगी को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह मानसिक रूप से असामान्य है, उसी प्रकार हम सब किसी न किसी उन्माद से ग्रस्त, और हमें हमारी यह स्थिति सामान्य लगती है, क्योंकि जिस अभिलाषा को, महत्वाकांक्षा को सिर पर सवार कर लिया, वह पल भर भी रुक कर विचार करने ही नहीं देती है। अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में लगा हुआ मनुष्य कहीं याचना कर रहा है, कहीं धन कमाने के पीछे भाग रहा है, कहीं चौर्य कर्म में प्रवृत्त है, कहीं वासना में लिप्त है, कहीं अनैतिक कार्य में लगा हुआ है। उसे बस संग्रह करना है, स्वयं को तुष्ट करना है, स्वयं से बढ़कर उसका कोई सुख नहीं। इससे किसी का अनिष्ट होता है तो भी वह विचलित नहीं होता। जब कभी भी हम स्वार्थी बनकर अपने सुख मात्र के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसके पीछे किसी न किसी का अहित अवश्य होता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है कि यदि हम स्वार्थवश में आकर कोई कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं उससे किसी की हानि होनी तय है। और इससे किसी का अनिष्ट होता है तो भी वो विचलित नहीं होता। और फिर क्या होता है कि आज मनुष्य दाता बनना ही भूल गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि बिना स्वार्थ कोई किसी को समय का दान भी नहीं देता है। ईश्वर के प्रति जिसकी अनन्य भक्ति जाग चुकी है, उन्हें लोग प्रायः वैरागी और असामान्य मान लेते हैं। वस्तुतः ईश्वर की भक्ति में लीन होकर संसार को बिसरा देना अन्य प्रकार के रागावेश से श्रेष्ठतर है। ऐसा व्यक्ति कम से कम किसी का अनिष्ट नहीं करता। सांसारिक दृष्टि से ऐसे लोगों को पलायनवादी, असफल और अव्यवहारिक समझ लिया जाता है। मीराबाई, कबीर, चैतन्य महाप्रभु जैसे उच्च कोटि के संतों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। संसार के बनाए मानदंडों पर जो व्यक्ति खरा नहीं उतरता, उसे संसार अपनी सुविधा से कुछ भी घोषित कर सकता है। तो ट्विंकल तोमर जी का आज का जो यह ऊर्जा का टॉपिक था, बहुत ही सुंदर टॉपिक, अनुरागी भक्त। तो आज का ये जो टॉपिक था दोस्तों, इसमें कहीं न कहीं व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे विचारों का मनन करे, अच्छी संगति में हो, इन सब बातों पर आज की ऊर्जा ने प्रकाश डाला। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा रही। एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत सुंदर, आत्मसात करने के लिए एकदम आज की यह ऊर्जा बहुत ही योग्य है। तो दोस्तों, आशा है आज की यह ऊर्जा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में